अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ पाक इन्फो बिट्स। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान गनी है और आज ये वीडियो ना कि सिर्फ मैं अपने चैनल पाक इन्फो बिट्स के लिए शूट कर रहा हूँ, बल्कि कि अपने पेज जी एकेडमी के लिए भी शूट कर रहा हूँ, क्योंकि इसका जो मौजू हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो मेरे ख्याल से दोनों चैनल्स या दोनों पेजेस के से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। तो आज का जो मौजू जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो है करियर पाथ एंड डेवलपमेंट अमंग यंग एडल्ट्स, एडोलेसेंट्स एंड स्टूडेंट्स। हर कोई स्टूडेंट चाहता है कि जब वो एक यंग एज में हो, इवन स्टूडेंट के साथ साथ उनके पेरेंट्स और रिश्तेदार भी चाहते हैं कि वो ज़िंदगी के अंदर सक्सेसफुल हों किसी भी करियर पाथ के अंदर, जो भी करियर पाथ वो चूज़ करें। अभी रिसेंटली मैं ये किताब पढ़ रहा था, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। मैं आपको भी रेकमेंड करूँगा कि अगर आप कहीं से ये किताब लें तो ये ज़रूर पढ़ें। इट्स अ रियली गुड बुक। इसके ऊपर अभी पहली लाइन ही लिखी हुई है, द सरप्राइजिंग साइंस बिहाइंड व्हाई एवरीथिंग यू नो अबाउट सक्सेस इज़ मोस्टली रॉन्ग। इसकी समरी बेसिकली ये है कि जब इंसान छोटी उम्र में होता है, 9, 10, 11, 12 साल के अंदर, उसके जहन के अंदर एक जनरल आइडिया होता है कि मैंने बड़े होके एक सर्टन ऑक्यूपेशन या एक सर्टन प्रोफेशन ज्वाइन करना है। वो इंटरेस्ट उसको टीवी, मूवीज़ या उसके अपने रिश्तेदारों से या किसी से भी वो आइडिया उसके जहन में इम्प्लांट हुआ होता है, जिसकी वजह से वो करियर पाथ परसू करना चाहता है या उसका इंटरेस्ट ही शुरू से उस करियर पाथ के अंदर होता है। अब वो यानी कि मिसाल के तौर पे वो कह सकता है कि मैंने बड़े होकर जब मैं बड़ा हूँगा तो फिर मैंने आर्मी ज्वाइन करनी है, जब मैं बड़ा हूँगा तो मैंने पुलिस ज्वाइन करनी है, जब मैं बड़ा हूँगा तो मैंने सिविल सर्विस ज्वाइन करनी है, जब मैं बड़ा हूँगा तो मैंने बिजनेसमैन बनना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो जैसे जैसे वो उम्र के अगले हिस्से में दाखिल होता जाता है, वैसे वैसे वो उन ख्वाबों से या उन ड्रीम से या उन ख्वाहिशात से दूरी इख्तियार करता रहता है, क्योंकि जनरली पाकिस्तान के अंदर जो एक सोशल फैब्रिक बन चुका है और सोशल नॉर्म रह चुका है, वो एक ऐसा सोशल नॉर्म और सोशल फैब्रिक है कि इवन कि कल्चर ये है ज़्यादातर हाउस होल्ड्स के अंदर के जो भी एक स्टूडेंट या बच्चा पैदा होता है उसको हमने या तो डॉक्टर बनाना होता है या इंजीनियर बनाना होता है, जो कि एक डेडिकेटेड लाइंस ऑफ प्रोफेशन है। अगर वो उसे कुछ हट के किसी प्रोफेशन में जाना चाह रहा होता है तो वो उसके अंदर उसको बहुत सारी, या तो उसको इजहार करने में मसला होता है या तो उसकी सुनी नहीं जाती। अब बहुत सारे स्कूल्स ऐसे होते हैं जो कि 9th 10th 11th ग्रेड के अंदर स्टूडेंट्स को अच्छी गाइडेंस के साथ साथ अच्छे गाइडेंस काउंसलर्स भी दे देते हैं, जो कि उनके करियर पाथ को स्ट्रीमलाइन कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे स्कूल्स ऐसे भी होते हैं जो कि 9th 10th ग्रेड के बाद, हायर एजुकेशन के बाद, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि अब हमने एक करियर पाथ को परसू करना है, अब हम उसको कैसे करें, ना कि हमें कोई गाइड करने वाला है, ना ही हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी है। और बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जिधर पेरेंट्स और उनके जो स्टूडेंट्स और तालब इलम के इर्द गिर्द रिश्तेदार होते हैं, वो भी उनसे उनकी इन ख्वाहिशात को सुन तो रहे होते हैं, लेकिन उन पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही होती। तो इस बात को ही आगे लेके जाते हुए ये कहूँगा कि अगर आप किसी स्टूडेंट को सुन रहे हैं या उसकी किसी वांटेड प्रोफेशन आपके जहन में आ रहा है कि ये अब आगे जाके ये करियर, स्पेसिफिक करियर पाथ चूज़ करना चाह रहा है, तो अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए या फिर अपने हिस्से की उससे ज़रूर इंकरेजमेंट दें कि बेटा आप ये करियर पाथ ज़रूर इन्फोर्स करें। ये बात करते करते अभी मुझे एक मूवी बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ज़्यादा देखी थी, मुझे पूरा यकीन है पूरे पाकिस्तान ने देखी होगी, 3 इडियट्स। कि जैसे ही वो एक बच्चा फरहान, मिस्टर फरहान जब पैदा होते हैं तो उसको अबू जी उसका ठप्पा लगा देते हैं कि बेटा ये मेरा बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, लेकिन उसका इंटरेस्ट फोटोग्राफी की तरफ होता है। तो वो पूरी ज़िंदगी उस ख्वाहिश को अपने दिल के अंदर दबा के रखता है, इजहार नहीं कर पाता है, डर की वजह से, कंपटीशन की वजह से, सिर्फ इसकी वजह से, LK KJ की वजह से कि लोग क्या कहेंगे, फ़लाँ का बेटा फ़लाँ कर रहा है, फ़लाँ का बेटा फ़लाँ कर रहा है, फ़लाँ का बेटा फ़लाँ कर रहा है। तो एक जो सोशल इंसेंटिव या एक सोशल जो डर है सोसाइटी के अंदर इन बातों को लेके, वो मैं सबसे पहले अपने पेरेंट्स को कहूँगा कि उस डर को अपने डिसीजन को और अपने बच्चे के डिसीजन और फ्यूचर को बिल्कुल इन्फ्लुएंस ना करने दें, बल्कि कि उसका फोकस और उसका ध्यान उस तरफ ही रखें जिधर वो जिस करियर पाथ को वो चूज़ करना चाह रहा है, जिसकी उसकी वजह से एक तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और उसके बाद उसका एक अच्छी और सक्सेसफुल ज़िंदगी बसर करने का, जो कि हम सारे चाहते हैं कि वो एक सक्सेसफुल और खुश रहे अपने आने वाली ज़िंदगी के अंदर, तो वो खुश भी रहेगा
और उसको एक कामयाब और एक अच्छे तरीके से गुजार भी सकेगा। इंस्टेड ऑफ बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री वी शुड बी बार्किंग अप द राइट ट्री। इस तरह से कि फॉर इंस्टेंस अगर एक आपका स्टूडेंट या एक तालिब इल्म इंटरेस्ट शो कर रहा है कि मैंने आगे जाके सिविल सर्विस ज्वाइन करनी है, तो फिर वो उसका शुरू से ही उसका उस तरफ इंटरेस्ट है। अब ये मैसेज मेरा पेरेंट्स के लिए है, तो वो पेरेंट्स देखें कि अगर वो स्कूल जा रहा है तो स्कूल में वो सब्जेक्ट्स सिविल सर्विस रेगुलर सब्जेक्ट्स के अलावा सिविल सर्विस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स वगैरह ले रहे हैं, या उससे रिलेटेड घर आके उन सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं। या फिर अगर आप वो स्टडी नहीं कर रहा तो आप कोशिश करें कि आप वो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उससे गुफ्तगू या उससे मज़ीद बातचीत करते रहें। इससे एक तो आपके बच्चे के साथ एक कम्युनिकेशन लेवल अच्छा होगा और रिलेशनशिप अच्छा होगा, और दूसरा उसका फोकस और ध्यान हटा रहेगा। मैं अक्सर ये बात सुनता हूँ पेरेंट्स से, मुझे आके कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि ये हमारा एक स्टूडेंट है और ये क्लास में जाके बहुत शैतानियाँ करता है, बहुत शरारतें करता है, इसको काइंडली कुछ आप ना बता दें या गाइड कर दें। तो उनको भी मैं यही कहता हूँ कि अगर वो किसी डेफिनेटली एक ग्रोइंग चाइल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है जिस एनर्जी को उसने एग्जीक्यूट करना होता है या कहीं ना कहीं बाहर जाके निकालना होता है, तो वो हमें शरारतों की नज़र पे निकलती नज़र आती है। बच्चे जनरली होते शरारती हैं, लेकिन अगर वो किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी हॉबी को अडॉप्ट कर ले, जैसे कि फॉर इंस्टेंस बहुत सारे स्कूल्स के अंदर डिबेट्स क्लब्स होते हैं, लाइक डिबेटिंग क्लब, इंग्लिश क्लब, मैथमेटिक्स क्लब, साइंस क्लब, अगर इस तरह के कोई क्लब्स को वो ज्वाइन कर ले जिसके अंदर भी उसका इंटरेस्ट लाई करता है, तो वो उसकी एनर्जी उस तरफ एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब उन तालिब इल्म की तरफ मैं आना चाहूँगा जिनके पास कोई रिसोर्स एट हैंड नहीं होता। यहाँ वो कहते हैं कि अब हमने फॉर इंस्टेंस उस्मान भाई 10th 11th ग्रेड अब हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम एक सर्टन करियर पाथ को चूज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है, हम किस यूनिवर्सिटी में जाएं या हम किस इदारे को ज्वाइन करें, वी हैव नो आइडिया व्हाट टू डू। तो उनको मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे हुकूमती इदारे ऐसे होते हैं जो कि स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी देते हैं। उनके अंदर से कुछ हुकूमती इदारे, एक प्रोग्राम है YLES, एक है फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, जिधर आप अपनी जाके ना कि सिर्फ हायर एजुकेशन लेवल कंप्लीट कर सकते हैं, और अपनी हायर एजुकेशन लेवल कंप्लीट के बाद किसी भी प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन जो आप ज्वाइन करना चाहते हैं उसके बाद आप उसका इम्तिहान दे सकते हैं। तो हुकूमती इदारों की तरफ से भी बहुत सारे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से, जिसको अगर आप सर्च करें, उनके लिंक्स मैं इंशाल्लाह सून AG अकेडमी के पेज पे भी पोस्ट करूँगा, जिनको आप लुकअप करें तो वो आपको पूरी पूरी अपॉर्चुनिटी देते हैं ऑन मेरिट के। आप अगर आपके पास पोटेंशियल है तो आप उस करियर पाथ को चूज़ कर सकते हैं। अब बहुत सारे करियर पाथ्स इस तरह के होते हैं जिनके लिए कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बहुत सारे करियर पाथ इस तरह के होते हैं जिनके लिए कोई हायर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फॉर इंस्टेंस अगर एक बंदा पेंटर बनना चाहता है या एक बंदा आर्टिस्ट है, लाइक अली ज़फ़र साहब मिसाल के तौर पे, वो शुरू से ही उन्होंने स्ट्रगल की, वो एक आर्टिस्ट थे, दिल से ही एक आर्टिस्ट थे। तो वो PC होटल के अंदर बैठ के पेंट किया करते थे, तो वो उन्होंने उसको परस्यू किया। परस्यू करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने उनको तरक्की दी, उनकी ज़िंदगी के अंदर कामयाबी दी, वो दिल के साथ लगे रहे, उन्होंने कम लोगों की सुनी। तो अगर आपको नज़र आ रहा है कि आपका कोई बच्चा या स्टूडेंट या तालिब इल्म कोई करियर परस्यू कर रहा है, या जिस पर अगर वो किसी दिल से या किसी चीज़ पर दिल से काम कर रहा है, तो अगर आप उसको उस काम से रोक रहे हैं विदाउट एनी लीगल रीज़न और विदाउट एनी लॉजिकल रीज़न, तो वो आप उसके साथ ना कि सिर्फ जुल्म कर रहे हैं बल्कि कि आप उसके साथ ज़्यादती भी कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, सारे पेरेंट्स से भी और सारे उस्ताद कराम के साथ साथ सारे रिश्तेदारों से भी, या जो भी इर्द गिर्द एक स्टूडेंट या तालिब इल्म जिसको मैं एड्रेस कर रहा हूँ, उनके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, कि उसके दिमाग के अंदर एक क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो एक अनसर्टन उसके दिमाग के अंदर एक अनसर्टनटी आ जाए कि वो ना कि सिर्फ उसके लिए खुद के लिए हार्मफुल है बल्कि कि वो सोसाइटी के लिए भी हार्मफुल है। वो हम बचपन से एक बात सुनते आ रहे हैं बहुत मशहूर, कि खाली दिमाग और खाली जहन शैतान की अमाजगा होती है। तो फिर आने वाले 5 10 20 सालों के अंदर फिर जो हम इंसिडेंसेस देखते हैं कि यार ये हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, हमारे मुल्क के अंदर एक लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा कम हो गया है, हमारा मुल्क एजुकेशनल वाइज कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ इज़ गोइंग डाउन, अवेयरनेस बहुत कम है लोगों के अंदर। वो यही रीज़न होती है क्योंकि वो जो छोटे घराने के या फिर छोटे घराने के अलावा मैं कहूँगा कि जो नॉट वेल ऑफ पीपल होते हैं, वो 9th 10th 11th के बाद तालिब इल्म को या तो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व कर देते हैं। उनकी घरेलू ज़रूरियात भी होती हैं, उनकी भी रीज़न होती हैं, बट दैट्स अ टॉपिक फॉर अनदर डे।
आज के जो टॉपिक की बात मैं जिस पे हम बात करें वो बेसिकली करियर डेवलपमेंट है। तो वो करियर डेवलपमेंट के लिए फिर मैं यही एक दफ़ा बात रिपीट ज़रूर करना चाहूँगा कि पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि उसके जो स्टूडेंट तालब इलम का इंटरेस्ट किस तरफ लाई कर रहा है। अगर वो बिज़नेस की तरफ लाई कर रहा है तो उसको बिज़नेस से रिलेटेड बुक्स या बिज़नेस से रिलेटेड उससे बातचीत करें। अगर उसका सिविल सर्विस की तरफ इंटरेस्ट लाई कर रहा है तो उसे सिविल सर्विस से रिलेटेड रिसोर्सेज ला के दें या अरेंज करके दें। और तालब इलम खुद अपनी खुदी पे भी अगर वो कुछ खुद करना चाहते हैं और वो किसी पे नहीं रिलाई करना चाह रहे तो फिर अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, आपको अक़ल दिया, आपको शऊर दिया, तो आप अपने ड्रीम्स को खुद परस्यू करें। अपने ड्रीम को परस्यू करने के साथ साथ अगर आपको लगता है कि यार मुझे ये रिसोर्स रिक्वायर है या ये रिसोर्स रिक्वायर हैं तो वो आप रिसोर्स इर्द गिर्द के लोगों को अपनी जैसे पहले वाली वीडियोस में मैंने इस बात का भी जिक्र किया था कि लोगों की मदद करना सीखें। तो वो अगर आप उनकी मदद करेंगे तो वो यकीनन पाकिस्तान के एक कामयाब नौजवान जो कि इमरान खान का भी प्रोग्राम है के तौर पर उभर कर सामने आएंगे। एक छोटा सा वाक़या मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली मैं एक आर्टिकल पढ़ा था बाबर आजम से रिलेटेड ही कि बाबर आजम ने वो अपना क्रिकेटिंग टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए जाना था तो उसने अपने वो कज़न से कुछ जूते मांगे कि भाई जान ये मुझे शूज़ दे दो। तो उसके कज़न ने उसको शूज़ नहीं दिए, अलबत्ता उसने वो ना मायूस हुआ ना नाराज़ हुआ। उसने जाके फिर भी क्रिकेटर अपना वो टेस्ट दिया। नाउ इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड टॉप कैप्टन्स नॉट ओनली इन ओडीआई सीरीज़ बट इन ऑल फॉर्मेट्स ऑफ द क्रिकेट। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी तालिब इल्म हैं वो अपने इस ड्रीम को ज़िंदा रखेंगे। कोई भी करियर पाथ या जिस करियर में भी वो जाना चाहते हैं या जिस ऑक्यूपेशन को भी वो परस्यू करना चाहते हैं वो उसको सक्सेसफुली परस्यू करेंगे राइट रिसोर्सेज के साथ, राइट पीपल के साथ। और मैं आई एम विशिंग दैम द बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर, द प्रेजेंट। एंड अगर पास्ट आपका किसी भी लिहाज से बुरा रहा है तो फॉरगेट द पास्ट, डोंट वरी अबाउट इट, डोंट गो इनटू डिप्रेशन। मायूसी में आपने बिल्कुल नहीं जाना। मेरी पहली वाली वीडियो के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था मायूसी हराम है। यू वर्क फॉर योर फ्यूचर, यू वर्क फॉर योर करियर एंड मे अल्लाह ब्रिंग यू द मोस्ट सक्सेस इन एवरी फील्ड एंड एवरी वॉक ऑफ लाइफ। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।